जुन्नर तालुक्यातील डुंबरवाडी येथे श्री स्वामी समर्थ भक्ती शक्ती मंदिरात श्री स्वामी समर्थ विठ्ठल रुक्मिणी व श्री गणेश मूर्तींचं प्राणप्रतिष्ठा तसेच कलशारोहण सोहळा मोठ्या उत्साहात व भक्तिभावात पार पडला. हरिभक्त परायण चंद्रकांत महाराज डुंबरे सेवा संस्थेच्या वतीने आयोजित या सोहळ्यास परिसरातील भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. कार्यक्रमास परमपूज्य जन्मेंजय शरणजी महाराज, समाजसेवक नानजीभाई ठक्कर, डॉक्टर विश्वासराव आरोटे यांच्यासह अनेक संत महंत व मान्यवर उपस्थित होते. वेदमंत्रांच्या गजरात पूजा अर्चा, अभिषेक, हवन, यज्ञ आदी विधी पार पडले. त्यानंतर संतांच्या सानिध्यात मूर्तींची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. यावेळी मान्यवरांनी भक्ती, सेवा व कर्मयोगाचं महत्त्व अधोरेखित करत समाजासाठी कार्य करण्याचं आवाहन केलं. भगवंतांच्या कार्यात सहभागी झाल्यास प्रतिष्ठा आपोआप वाटते असा संदेश जन्मेंजय शरणजी महाराज यांनी दिला. तर सेवाभावातूनच ईश्वर प्राप्ती होते असं नानजीभाई ठक्कर यांनी सांगितलं. डॉक्टर आरोटे यांनी सहकार, विश्वास व भक्तीच्या बळावर संस्थेचा विस्तार होईल असा विश्वास व्यक्त केला. कार्यक्रमादरम्यान माळशेज नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटनही उत्साहात पार पडलं. भजन, कीर्तन व नामस्मरणाने परिसर भक्तिमय झाला होता. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन निलेश शेठ आरोटे यांनी केलं. सोहळा यशस्वी करण्यासाठी आयोजक व कार्यकर्त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. रोज 4-5 लोग आते हैं, 200 मंगी है जना हमारे हाथ से खाती है. ये सब ईश्वर की कृपा. और उद्घाटन पसंद में खास केशव बाबा, हमारे हनुमान बाबा, चंद्रकांत भाई का पूरा परिवार, हमारा स्टाफ का परिवार और सभी मेहमान आए हैं. पूरे जिले के मेहमान आए हैं. हमारे बैंकों के चेयरमैन भी आए. मैं नाम अभी का नेता नहीं हूँ, एक टाइम बहुत हो गया है और मुझे भी 5 बजे प्लेन पकड़ना है. कल भी 5 बजे प्लेन से आया हूँ. महाराज जी भी कल परसों 5 बजे आए प्लेन से. तो फिर आप सभी का और हमारी मातृ देव भव, साथ में पितृ देव भव, साथ में आचार्य देव भव और साथ में अतिथि देव भव. बहुत अच्छा पवित्र कार्य त्रिवेणी संगम था. कल मैं गुजरात में था तो अमृत शादी करके सवेरे गया 12 बजे, 4 बजे ट्रेन में वापस आया और रात को इधर आया. तो कहने का मतलब सब कर्म है, कर्म करने का मौका मिला है. और मुझे जो मौका मिला वो भारत में किसको नहीं मिला. ध्यान रखो, आका भारत को देना. और हमको कोई बोलेगा चंद्रकांत भाई को 51 लाख देना तो बोला जाए बाबा अब गिरात भैया, मगर हमको ये लगे भगवान की इच्छा होगा तो हम देगा. तो आप किसी को भी अभी एक बड़ी हॉस्पिटल है, 900 बेड की, बाईपास है जी, एंजियोग्राफी अभी क्लिनिक का भी लाइसेंस मिला है. 1 रुपये का चार्ज नहीं, खास ध्यान रखो. बाईपास है जो होगा, एंजियोग्राफी होगा, किडनी बदलना तो 1 रुपये का 10 लाख रुपये लगता है क्लिनिक का. मगर क्लिनिक फैमिली का होना चाहिए. तो 1000 लोग हो जाते हैं. हमारे ऑफिस में भी लाइन लगती है और हॉस्पिटल में लाइन लगती है. हमारा हॉस्पिटल नहीं है, भगवान का है, मगर हम उसका कर्म करने का मौका मिला. ऐसा कुत्ता बिलाड़ी का हॉस्पिटल थाने के अंदर 2 एकड़ के अंदर रोज 200 कुत्ता बिलाड़ी आते हैं. और अभी तक 30 वर्ष में 8-7 लाख और 80,000 कुत्ते बिलाड़ी बचाया भगवान ने. तो आज हमारे कोई संत जो आए, हमारे मंदिर है उधर अयोध्या में, बहुत बड़ा मंदिर है. आप कभी जाएंगे तो स्टेशन पर उतरेंगे तो रेलवे स्टेशन सब हमारे मंदिर में आते हैं. जानकी मंदिर होता है. रोज 3-4 हजार लोग आते हैं. खाना पीना सब सगवड़ है. रहने का धर्मशाला भी बहुत बड़ी है, 200 रूम की है. उसके अंदर 2 सभागृह कीर्तन करने के लिए. आज अच्छे प्रश्न में हम सब जमा हुए हैं. इसके लिए आप सबको मेरी एक ही विनती है कि कर्म करते रहो. कर्म में भगवान है. भगवान कोई मंदिर में देखा नहीं है. मेरा मंदिर हजारों नहीं लाखों नीचे बात नहीं है, अगर कर्म में भगवान दिखता है. और मैं कर्म करने के लिए घूम रहा हूँ. 14, 15, 16 3 दिन से अपना इधर कार्यक्रम चल रहा है. कितने लोग आए, कितने आके दर्शन करके गए, कितने देख के गए. तो कहने का मतलब बड़ा कर्म है चंद्रकांत भाई कर रहा है. मेरे साथ के 35 वर्ष से है. तो एक कर्म करना और कर्म साथ में आएगा, विराट की बात है. हम पढ़ेंगे ना पढ़े बात छोड़ो, मगर हमारे बच्चे को सरस्वती दो. सुखी होना है तो जितनी सरस्वती बढ़ेगी उतना लक्ष्मी आ जाएगी. सरस्वती बड़ी बहने लक्ष्मी छोड़. सरस्वती पर जेवढा ध्यान दिला तेवढा आपली भावी पेढी सत्र होणार. त्याचप्रमाणे घर मंदिर सारखा आणि घराची लक्ष्मी तिला असं ठेवा. आई वडील देवापासून मोठे आहे.
ત્યાં મુળે આપણી રીતે બચ્ચો है ये महिला हमारी मातृदेव है तो आई बड़ी देवा वसूल मंदिर सरकार घर में मंदिर में कोई वसूल नहीं कर सकते तो घर में कैसे कर सकते। आज हमारा गाँव का डॉक्टर विश्वास राव मेरे गाँव मेरे साथ गाँव कर्नाटक मध्य प्रदेश गुजरात सब जगह पे घूमते हैं और ऐसा करते हैं। पत्रकार लोग तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। अगर ऐसे करते उसके लिए मेरे साथ घूमते हैं, ऐसे करते तो मेरे साथ नहीं घूम सकते, साथ में ले भी नहीं जाऊँगा। तो जहाँ जाते हैं कुछ नहीं कुछ देते हैं। भागवत होगा तो 2 बड़ी चावल फिर हमारे पास नागपुर में 8 लाख प्रसाद किया महासूरत थे, उधर भी 10 बड़ी चावल थे। मैं बोला हमको इधर जरूरत नहीं बाबा, तो इतना आपको लोग खाना खा रहे हैं तो मैं भी निमित्त तो हूँ। तो कहने का मतलब अपने को निमित्त होना है। चंद्रकांत भाई का परिवार हमारे नैनाथ बहुत मेहनत से काम करते हैं और उसका बदला भगवान ने इतना दिया है, मेरे को जैसा दिया उतना ही दिया, क्योंकि वो भी जहाँ को देखे वहाँ कुछ न कुछ देते रहते। किधर के लोग जाते तो वो देती खेती कर क्या जाते मारा पैसे न होता किधर जाती बोलवा અને કીર્તન में महत्व का है तो भगवान का नाम से कोई इशारा नहीं। अभी मेरी उम्र ऐसी भाई है जो है वो बोल सब इतना बाप लो तब कुछ नहीं होता। देने वाले को भी हाथ नहीं लगाना खास कर रखो। इससे आज कार्यक्रम बहुत देर हो गया है, रात गिरता है, मुझे बॉम्बे पहुंचना है, हमारे महाराज जी को भी बॉम्बे पहुंचना है। हमारे केशव बाबा तो कभी से बेचारे बोलते मेरे को 1 मिनट बोल के मेरे को जान दो नहीं सब जाएगी। एक मिनट बोलना चाहता हूँ, फिर से हमें ज़्यादा टाइम लिया हो तो फिर से हमारी पीढ़ी 12-13 प्लस हो गई है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों को पैसा दिया है, कुछ उसमें से हमको तकलीफ भी पड़ती है पर कोई बात नहीं, भगवान तकलीफ देता है। मगर एक ध्यान रखो पैसा हमारा नहीं है, समाज का पैसा। कोरोना में 24 घंटे हमने पैसा बांटा, रात को भी चालू किया था और 9% से ओनली 9% हिंदुस्तान में दिखा। जैसे हमारी हॉस्पिटल में 1 रुपये का बिगड़ बाईपास होता है, एंजियोग्राम होता है, किडनी बदली होता है, कहाँ हिंदुस्तान में नहीं है। जहाँ जाओ फॉर्म भरो, डिपोजिट रखो, हमारे पास डिपोजिट भी नहीं, फॉर्म भी नहीं, कोई CR40 भेजता है तो नहीं बनता है। तो फिर से आप सबको वंदन करता हूँ और मेरा सबको विराम देता हूँ और उनको ऐसा ही यश मिलते रहे भगवान के पास प्रार्थना। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा। आता सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने पंचक्रोशीतल्या तेरा आग्रह खातर आदर्श शेतकरी पुरस्कार सन्मानित व्याख्याते कृषी सहाय्यक संघ प्रगतशील शेतकरी संतवाडी श्री सावरम सियाराम, जय सियाराम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ये आज का महामहोत्सव आज की अध्यक्षता कर रहे श्री नानजी भाई, हेमजी भाई ठक्कर जी और हमारे पांडुरंग 3, 14, 15, 16 3 देव और 3 देव और 3 कार्यक्रम और यहाँ पर श्री दत्तात्रेय जी महाराज त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। और कल हम कीर्तन में बारकरी श्री नामदेव जी महाराज का श्रवण कर रहे थे, बड़ा दिव्य आनंद आया। आज कीर्तन के लिए श्री पांडुरंग महाराज देहू वाले का दर्शन हो रहा है, पधारे हैं। और नानजी भाई डॉक्टर श्री नानजी भाई खेमजी भाई ठक्कर थानावाला का पूरा महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में विदेश में सभी जगह जय भगवान जय भगवान जय भगवान के स्लोगन से उदयाचल से अस्ताचल तक इनका चलता रहता है। हमारे पूज्य योगी श्री केशव बापा जी, श्री गौकरी जी महाराज और इस आयोजन को मूर्त रूप देने वाले श्री चंद्रकांत भाई डुमरे जी, डुमरे के सभी परिवार, उनके ट्रस्ट के सहयोगी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी बंधुगण, क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, निधि और महानिधि जन, हमारे मामा जी नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक, जिनको सब मामा जी के नाम से ही जानते हैं। मामा और भांजे की बड़ी लंबी कथा है शास्त्रों में, हम उस तरफ और नहीं जाएंगे। यहाँ सभी उपस्थित सम्मानित
बंधु वर्ग, सम्माननीय श्रद्धा माता एवं बहनों, यज्ञाचार्य जी महाराज, यज्ञ के सभी आचार्य परिकर विप्रगण, हमारे साथ आए श्री अमरेंद्र मिश्रा जी, पप्पू भैया प्रधान जी, मोहित मिश्रा जी, स्वामी समर्थ भक्ति शक्ति मंदिर की स्थापना दिवस प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आज है। कलश की स्थापना, ध्वज स्थापना के साथ में भगवान की मूर्ति श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणपति बापा मौर्य का स्थापना, समर्थ गुरु रामदास जी, समर्थ स्वामी जी महाराज की स्थापना और श्री रुक्मिणी विठल भगवान की स्थापना। आज का प्रत्येक प्राणी अपनी प्रतिष्ठा के लिए रेसिंग में है, सब दौड़ रहा है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। लेकिन जब हम परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, सगे स्वजनों के साथ भगवान की प्रतिष्ठा की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। हमारी प्रतिष्ठा न बढ़े लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा में हम जुड़े तो हमारा अपने आप ही काम आगे बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। श्री राम जी का हनुमान जी ने 99% कार्य संपादित कर दिया, लेकिन हनुमान जी का नाम कोई आज तक लंका के गुप्तचर भी नहीं जान पाए। आवा प्रथम नगर जी जाना, जो नगर जलाकर चला गया, राम जी का कार्य करके चला गया, उसका नाम क्या था वो सभी लोग नहीं जान पाए। जब विभीषण को लात मारकर रावण निकाल दिया, जब ते ही कहा देन वे देई, चरण प्रहार कीन सटते ही, तो विभीषण जी जब चलने लगे तो रावण 2 गुप्तचर भेजा, हमारे खोजी और गांवकरी पत्रिका के संपादक, नाम मैं भूल गया, विश्वास जी, एक तो कुमार विश्वास है कथाकार, ये गांवकरी के विश्वास, सबके जन जन के हृदय में विश्वास स्थापित करने वाले विश्वास जी प्रयाग भी गए, अयोध्या भी, और सभी जगह ये जुड़े हुए हैं, हम लोगों से दिल से जुड़े हुए हैं, पूरा विश्वास इनके ऊपर हम लोगों को है। गांवकरी संपादक, पत्रिका के संपादक, ये बहुत ही उत्कृष्ट इनकी लेखन और इनकी चिंतन है। हमारे डॉक्टर विश्वास राव जी, हनुमान जी महाराज विभीषण जी के साथ में 2 गुप्तचर रावण ने भेजा, जाइए रामा दल के बड़े बड़े मुख्य नायकों के नाम लिस्ट बनाकर ले आइए। देव मयंद नील दल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बलरास। रावण ने पूछा, लौटने पर उसका नाम इसमें कौन सा है, अंडरटेकिंग किया जाए, कौन सा? आवा प्रथम नगर जी जा रहा, मेरे पुत्र अक्षय कुमार का क्षय करके चला गया, लंका जलाकर चला गया, उसका नाम कौन सा है? गुप्तचरों ने कहा, श्रीमान वो लिस्ट आउट है, लिस्ट में उसका नाम नहीं है। क्यों? जितने बंदर थे सभी बंदर गरज रहे थे, गरज रहे थे, लेकिन जो आवा प्रथम नगर जी जा रहा, नगर जलाकर जो चला गया, उस रामा दल में सबसे निरीह, सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल बंदर वही था। आप लोगों को कैसे एहसास हुआ वो सबसे दुर्बल था? अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार से कांप रहा था जैसे उसके शरीर में रक्त ही न हो। जयपुर देव हदेव सुत तोरा, सकल कपिन में तेई बल थोड़ा। जितने बंदर थे
मर्द गर्द मिलवई दस ईसा, ऐसी वचन कही सब किसा। सब गरज रहे थे, लेकिन अपने स्वामी के सामने वो नतमस्तक होकर कांप रहा था। मैंने समझ लिया कि ये सबसे कमजोर, सबसे गरीब, सबसे दुर्बल बंदा रही है, और दुर्बल का नाम इसमें नहीं है। कहने का तात्पर्य, काम करने वाले कभी नाम नहीं चाहते और नाम चाहने वाले कभी काम नहीं करते। यही समाज की पद्धति है। यहाँ पर बड़े बड़े गायक और संगीतकार और कीर्तनकार सब बैठे हैं। सभी के प्रति और विशेष हमारे चंद्रकांत भाई डोमरे जी को और उनके परिवार, उनकी सेवा संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए ये कार्यक्रम में हमको लाने वाले श्री डॉक्टर नानजी भाई का की प्रेरणा सर्वोपरि है। उसके साथ में श्री चंद्रकांत भाई डोमरे जी का भी बहुत जाता रहा और मैं समय पर आया। ये प्राण प्रतिष्ठा में अपने आप को जोड़कर मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, और साथ में आप लोगों से मिलकर भक्त और भगवान दोनों से जब मिलन हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है। ऐसे भक्त जो भगवान से जुड़ने की विधा को संपादित कर रहे हो, ऐसे भक्तों से मिलना और संतों से मिलना और भगवान से मिलना, ये तीनों बात एक है। कहने के लिए तत्व तीन, लेकिन तत्व एक। सत्य तीन और तत्व एक। इसलिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ एक कहावत है, एक चर्चा है कि पेटला राम और पिटला शक्ती भक्ती स्वामी समर्थ मंदिर या उपक्रमात राज्यभरातून चंद्रकांत महाराज डोंगरे यांच्यावर प्रेम करणारे लाखो असंख्य मान्यवर या ठिकाणी सदिच्छा भेट देऊन गेले। खरं तर ज्या ठिकाणी लक्ष्मी नांदते त्या ठिकाणी शक्ती भक्ती महत्वाची असते। त्याप्रमाणे या भूमिपुत्राने सरकारी सेवेत असताना देखील मुंबई नगरीमध्ये जाऊन आपल्या गावाचं नाव रोशन केलं। माझ्या अगोदर पाडीकर महाराजांनी सांगितलं का 12वी शाखा त्यांनी या ठिकाणी राज्यभरात सुरू केली। खरं तर हे सर्व करत असताना जिथं पिकतं तिथं कधी विकत नाही, मात्र महाराजांनी आपल्या गावाकडे नेहमी लक्ष दिलं आणि गावकऱ्यांनी देखील महाराजांवर लक्ष ठेवलं। म्हणून ते कुठे गेल्यानंतर कधीही ते कीर्तनाची बिलाकी घेत नाही। या ठिकाणी आमच्या गावामध्ये नेहमी असणारे पांडुरंग महाराज बाबा फुले आणि माधव बाबा फुले, आमची देखील श्रद्धा त्यांच्यावर असायची। म्हणून आम्ही देखील त्या गावाला, आमच्या गावाने 12 एकर जमीन इगतपुरीच्या मठाला दिली होती। असं या ठिकाणी पत्रकार, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक असा मोठा स्नेहसंबंध या ठिकाणी आला आणि माळशेज नागरी परिवाराला संपूर्ण राज्यामध्ये 120 शाखा काढण्याचा योग येऊ। कारण शेवटी मी बघितलं का आर्थिक संस्था आज स्पर्धेच्या युगामध्ये ठेवी किती दाखवतात आणि कागदपत्रे कशा चालतात, पण त्यांनी देखील महसूलमध्ये काम केलं। यानंतर या संस्थेचा विस्तार संपूर्ण राज्यात वाढवला आणि खरं तर या संस्थेला संपूर्ण राज्याचं कार्यक्षेत्र भेटलं, ही आनंदाची बाब आहे। कारण या संस्थेचा विस्तार संपूर्ण राज्यात होईल। कारण तिच्या शाखा काढून उपयोग नाही, या ठिकाणी ठेवीदारांचा विश्वास संपादन करणे देखील आज स्पर्धेच्या युगामध्ये महत्वाची बाब ठरलेली आहे। या सोहळ्यास खरं तर अयोध्येहून आलेले जगन्नाथजी महाराज असेल, पांडुरंग बाबा फुले असेल, सर्व आपण ज्ञानवंत, बुद्धिवंत, गुणवंत, ज्ञानाचे तुषार उडवणारे सर्व मान्यवर आणि खरं डोंगरे महाराजांच्या परिवारावर आणि या पतसंस्थेवर ज्यांचं लक्ष आहे ते हिंदुस्थानातील थोर समाजसेवक, दानशूर व्यक्तिमत्व नानजी व्यक्तिमत्व ठक्कर खानावाला यांच्या प्रेरणेने, यांच्या मार्गदर्शनाने या संस्थेने वाटचाल केली आणि डोंगरवाडी गावाचं नाव हे एका महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीमध्ये नक्कीच पुढे जाईल। कारण हा जो जिव्हाळा आहे, हा जो वटवृक्ष आहे, हा वटवृक्ष प्रेम येत असताना सर्वांना पुढे घेऊन जात असतो। मी पत्रकार आहे, आम्हाला पत्रकारांना चुका काढण्यामध्ये आनंद वाटतो। मी माळशेज नागरी पतसंस्थेचा आव्हान, मी पतसंस्थेचा शिपाई ते पिकनी एजंट ते एडीसी अँड बीकॉम मॅनेजर ते जर्मन पदावर काम केलेले। चुका काढण्यामध्ये मी एक नंबर आहे। पण मी ज्यावेळेस माळशेजचा संपूर्ण इतिहास बघितला, खर्चाला फाटा देणारी आणि सर्वात ज्यावेळेस याच पावनभूमीमध्ये लाभांश वाटप केला,
सर्वांनी एकमुखाने मंजुरी दिली आणि तो लाभांश देखील दिवाळीच्या अगोदर खात्यावर जमा झाला. म्हणजे सभासदांची दिवाळी देखील गोड झाली पाहिजे हा उद्दाम महाशेर नागरी परिवाराने इतर स्पर्धेमध्ये देखील आपलं यश संपादन केलेलं आहे. म्हणून या महाशेर नागरी पतसंस्थेला यश चिंतितो. माझ्या आयुष्यातील 2 दिवस डुंबरे महाराजांना मिळो आणि सहकार आणि वारकरी संप्रदाय आमचा असाच पुढे जाऊ ही सदिच्छा व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचे सर्वमान्य दैनिक समर्थ गावकरी अहमदनगर, पुणे, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा येथून एकाच वेळी प्रसिद्ध होणारे एकमेव दैनिक सर्वसामान्य जनतेचे खुले व्यासपीठ. संपादक आहेत विश्वासराव आरोटे. मोबाईल नंबर आहे 94 23 38 85 08. दुसरा मोबाईल नंबर 94 23 46 72 72. तिसरा मोबाईल नंबर 75 88 15 0001. वेबसाईट आहे sgavkari.com. मेल आय डी आहे akl gavkari@gmail.com.